तारीख 6 अप्रैल साल 1919। भाइयों, अगर हमने अपना सम्मान जिंदा रखना है तो फिर हमें रॉलेट एक्ट खत्म करना होगा, और ऐसे हमारे चुप रहने से अंग्रेज सरकार ये एक्ट वापस नहीं लेगी। अब समय आ गया है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जंग का ऐलान करने का। आखिर कब तक हम अपने ही देश में गुलाम बनकर जीते रहेंगे? साथियों, अब अगर हमने अंग्रेज सरकार के अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठाई तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन गोरों का अत्याचार सहती रहेंगी। हमें अगर आज खुद को बचाना है तो खुद के वजूद को बचाना है, और अगर अपनी आने वाली नस्लों के वजूद को जिंदा रखना है तो फिर सब एकजुट हो जाओ। सब लोग अंग्रेज सरकार के काले कानून के विरोध में खड़े हो जाओ। मेरे साथ बोलो, रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश के कोने कोने में रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू हो चुका था। हिंदुस्तानियों में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध काफी असंतोष पनपने लगा था। उधर अब अंग्रेज सरकार में बैठे लोगों को भी हिंदुस्तानियों का विरोध परेशान करने लगा था। 1857 की क्रांति के बाद यह पहला ऐसा अवसर था जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी थी। ब्रिटिश सरकार को यह डर सताने लगा था कि कहीं हिंदुस्तानियों का यह विद्रोह उनके लिए बड़ा खतरा ना बन जाए। रॉलेट एक्ट को हिंदुस्तान में थोपने वाले उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भी अब हिंदुस्तानियों का जगह जगह विरोध प्रदर्शन परेशान करने लगा था। खास तौर पर पंजाब का विरोध प्रदर्शन ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड को ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि यहाँ का प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा था। Mr. Lieutenant, how is the situation in Punjab? I heard people are not ready to accept the Rowlatt Act. Is it true? Yes, sir. Some local leaders are agitating people. Do you have your eyes on it? Yes, sir. We have put many local leaders into jail, and we are continuously trying to stop them. We have just passed through the World War, and you should understand what we have gone through. So now, we cannot take a risk in India. We should not give them a chance to stand against us. I understand, sir. I have given strict orders to the police. You understand? Great! See, Lieutenant, I do not want the imposition of the Rowlatt Act to be affected due to these leaders. So, whatever you need to do, do! Put them in jail or kill them! I do not care! I just need to implement the Rowlatt Act in any condition. Got it, sir. Then go and stop them at any cost. Yes, sir. दिनांक 10 अप्रैल साल 1919, दिन गुरुवार। रोजाना की तरह आज भी अमृतसर की तंग गलियां गुलजार थीं। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और आसमान की तरफ बढ़ते सूरज की गर्मी का असर होने लगा था। आम दिनों की तरह बाजार गुलजार था। सकरी गली के बीच से आती जाती साइकिल की घंटियां और तांगे की आवाज लोगों की जल्दबाजी को बयान कर रही थीं। एक 12 या 14 साल का लड़का अखबार की हेडलाइन को जोर जोर से पढ़ते हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ था। अचानक उस लड़के की आवाज थम सी गई। वो झट से सड़क से हटकर किनारे की एक दुकान में जाकर दुबक गया। दरअसल उसकी नजर सामने घोड़े पर सवार 2 गोरे पुलिस वालों पर पड़ गई थी। एक पल के लिए मानो इस गली में सब कुछ रुक गया हो। दुकानदार से लेकर गली में चलने वाले लोगों तक हर कोई इस डर से कोने में दुबकने लगा था कि कहीं इन गोरे पुलिस वालों की नजर उन पर ना पड़ जाए। अपने कंधे पर बंदूक टांगे हुए और पैरों में घुटने तक का बूट पहने हुए वो दोनों गोरे पुलिस वाले भी गली के एक एक हिंदुस्तानी को ऐसे घूर रहे थे कि जैसे मानो वो उन्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। इधर गोरे पुलिस वालों के जाने के बाद गली में मानो फिर से रौनक लौट आई हो। गली की सिमटी हुई दुकानें फिर से फैलने लगी थीं और लोगों की रुकी हुई बातचीत ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी।
फिर एक शख्स ने अखबार अपने हाथ में लेकर बड़े ध्यान से उसमें लिखी खबरें पढ़ी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए रॉलेट एक्ट का जगह जगह विरोध शुरू हो चुका है। नरम और गरम दल के नेतागण अपने अपने तरीके से ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए रॉलेट एक्ट के विरोध में उतर आए हैं। ब्रिटिश सरकार ने भी विरोध करने वाले नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने किसी भी तरह का प्रदर्शन करने से रोक लगाते हुए पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। इतनी खबर पढ़ते पढ़ते उस शख्स का चेहरा काफी गंभीर हो उठा। आंखें लाल हो उठी और हाथों में भी उतना जोर नहीं रह गया था। उसकी आवाज थम चुकी थी। ओ कर्फ्यू, ये की होंदा बेटा जी? बूढ़े सरदार जी ने अपनी भौहें टेढ़ी करके उस शख्स की ओर देखते हुए सवाल कर दिया। कर्फ्यू मतलब कोई भी अब समूह के साथ नहीं घूम सकता, वरना उन्हें ये गोली भी मार देंगे। बीच में एक दूसरा शख्स तपाक से बोल उठा। अपनी बात खत्म करते ही वो चाय सुड़कने लगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये खबर नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? गांधी जी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पूरा देश अब गोरी सरकार के विरोध में खड़ा होगा। इनकी एक नहीं चलने वाली। अखबार पढ़ने वाले शख्स ने अब तक अखबार को मोड़कर एक साइड में रख दिया था और अब वो भी चाय की दुकान पर चल रही इस बहस में कूद पड़ा। तभी वहां पर बैठे शख्स ने उससे हामी भरते हुए कहा, हाँ, सही कह रहे हो भाई। मैंने सुना है कि वैशाखी पे यहाँ जलियांवाला बाग मैदान में गांधी जी आने वाले हैं। बहुत भीड़ होगी, सभी को आना है। अब की बार अंग्रेज सरकार को हम हिंदुस्तानियों की ताकत का पता चल जाएगा। अरे धीरे बोलो, अभी कुछ ही देर पहले गोरे निकले हैं यहाँ से, सुन लिया तो। चाय की दुकान चला रहे उस्मान चचा ने सुखविंदर के हाथ में चाय का कुल्हड़ पकड़ाते हुए कहा, अरे चचा, अब इन गोरों से डरने के दिन गए। गांधी जी ने सबको एक हो जाने के लिए कहा है। अगर हम एकता बना लें तो एक दिन में ये गोरे हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। वैसाखी पे तो जलियांवाला में बड़ी भीड़ होनी है। क्या पता अंग्रेज सरकार वहां कुछ कर दे तो, जाने से रोक दे तो। चाय की दुकान पर ही बैठे एक दूसरे शख्स ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए सवाल किया, अरे कितना डरते हो भाई? यहाँ देश के लिए कितने लोग शहीद हो गए और कितने जेल में बंद होकर गोरों की लाठी खा रहे हैं, और तुमको यही डर लगा हुआ है? सुखविंदर ने थोड़ी सख्त आवाज में उस शख्स को फटकारते हुए कहा और फिर वो सबकी ओर देखते हुए तेज आवाज में बोल उठा, एक बात ध्यान से सुन लो सब लोग। वैसाखी पे सबने जलियांवाला बाग आना है। इन गोरों को भी हम हिंदुस्तानियों की ताकत का पता लग जाना चाहिए। और कुछ भी हो जाए, ये रॉलेट एक्ट गोरी सरकार को वापस लेना होगा। इतना कहकर सुखविंदर वहां से जाने लगा। तभी वहां पर फिर से घोड़ों के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। दूर से ही कई सारे गोरे पुलिस वाले घोड़ों पर सवार होकर उस ओर बढ़ते आ रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से गली में सन्नाटा पसर गया। लेकिन ये बात अब तक शायद ब्रिटिश सरकार को भी समझ में आ गई थी कि यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी ने इस पनप रहे आंदोलन को और उग्र कर दिया था। जैसे ही लोगों के बीच ये खबर पहुंची कि गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले दो नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, हिंदुस्तान उग्र हो उठा। स्कूल कॉलेज बंद होने लगे, ज्यादातर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। यहां तक कि पंजाब के कुछ भाग में रेल सेवा भी बंद हो गई और अब जनता धीरे धीरे सड़क पर उतरने लगी। लाहौर से लेकर जालंधर तक पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अमृतसर में भी हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आंदोलनकारियों का एक समूह प्रदर्शन करते हुए अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माइल्स अर्विंग के घर के सामने पहुंच गया। सत्यपाल किचलू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये आखिरी चेतावनी है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं हटे तो गोली मार दी जाएगी।
सत्यपाल किचलू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सत्यपाल किचलू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक शख्स चिल्लाते हुए बोला, भाइयों भागना नहीं, आओ मेरे साथ। अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है, जिसमें कुछ आंदोलनकारियों की वहां पर मौत भी हो गई। नतीजतन भीड़ का प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो उठा। उस वक्त तो वहां से भीड़ चली गई, लेकिन अब उग्र प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश बैंकों में हमले होने लगे और वहां पर काम करने वाले लोगों को प्रदर्शनकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने 2 ब्रिटिश औरतों के साथ मारपीट भी की। इस तरह का प्रदर्शन ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती के साथ ही उनके लिए चिंता का भी विषय था।